नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और समझते हैं कि उनका जो अपना महत्व है, उनका जो अपना दायित्व है किसी भी समाज के लिए, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, और उनकी जो अपनी डिफिनीशन है, उनका जो अपना महत्व है, वैल्यूज है, उसको हम समझें और उसको जानने की कोशिश करें। और जहां पे हमें उनके बारे में ठीक से नहीं पता, उसे पूछें, समझें और पूरी तरीके से जानने की कोशिश करें कि वाकई में उसका क्या मतलब है और क्या हमारा उसके जीवन में धारण करने से उससे फायदा होगा, वो हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि जब आपको इस बात का बोध हो जाए कि ये हमारे लिए उपयोगी है, तब आप उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना संपूर्ण और अपने चित्त को, अपने मन, शरीर सब अर्पण करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि इंसान के परेशानी का जो कारण है वो उसके विचार है। ये आपके जो थॉट्स हैं, यही आपको सबसे ज्यादा परेशान रखते हैं, दुखी रखते हैं। आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक आपके दिमाग में ऐसी कोई थॉट आया जिसने आपको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल खत्म सा कर दिया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, लेकिन कोई एक ऐसा थॉट आता है और आपको डिस्टर्ब करके चला जाता है। आप आसानी से काम कर रहे हैं अपना, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसा विचार आता है, आपको झकझोर के चला जाता है। अब उन विचारों का जो अन्वेषण है, उस पर जो रिसर्च करना है और उसको समझने की कोशिश करना है कि हम इतने ठीक होते हैं, हम अपनी दशा में पूर्णतया संतुष्ट होते हैं, सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन वो अचानक से आया हुआ एक विचार आपको बिल्कुल खत्म सा करके जाता है। तो उन विचारों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उनका एक वायरफॉल, वो कहते नहीं कि फायरवॉल लगा देना, एक ऐसा दीवार खड़ी कर देना कि वो जब आपके विचार वहां पे आने की कोशिश करें तो टकरा के वापस चले जाए। अब वो विचार के लिए जो फायरवॉल लगानी है, जो दीवार खड़ी करनी है, कैसे करेंगे? वो दीवार खड़ी करेगा आपका कोई, अगर आप उतने योग्य नहीं है या वो उस बात को समझ नहीं सकते, तो आपको एक ऐसे गुरु की जरूरत पड़ेगी या किसी ऐसे मेंटोर की जरूरत पड़ेगी जो उसको बनाने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा। और इसमें जो गुरु होता है, उसका जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आपके अंधकारमयी जीवन में प्रकाश भर देना। क्योंकि अगर आप इस स्थिति में हो तो जाहिर सी बात है कि आप उस अंधकार में दुनिया में जी रहे हो। क्योंकि अगर आपको थॉट्स परेशान कर रहे हैं, और जनरली सभी को करते हैं, क्योंकि जैसी व्यवस्था है उस इस समय तो आपको थॉट ऐसे परेशान करते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। लेकिन वाकई में उसका जो आपके जो इन अव्यवस्थाओं के, आपकी जो परेशानी के प्रमुख कारण है ये और फिर वो आपको एक काम, एक शांति और उस अवस्था में अच्छे डिसीजन लेने में आपको मदद नहीं करता। तो इसका मतलब कि आप उस अवस्था में नहीं हो जहां होना चाहिए। तो उस अंधकारमयी दुनिया से निकलने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। अब वो प्रकाश जलाएगा कौन? वो प्रकाश जलाने का काम करता है आपका गुरु, आपका मेंटोर, एक राइट पर्सन। कोई भी हो सकता है, परिवार का कोई हो सकता है, सगे संबंधी में कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जब वो प्रकाश जब आपके अंदर जलेगी, जब प्रकाश
को आप अपने जीवन में लाएंगे, तब उस प्रकाश से ध्यान की उत्पत्ति होगी। क्योंकि जैसे ही प्रकाश आपके जीवन में आएगा तो आपको चीजें सब कुछ साफ और स्पष्ट दिखने लगेंगी। क्योंकि जब तक आपके जीवन में अंधकार है आप चीज देख ही नहीं पाते। क्योंकि अंधकार अगर है तो सीधी सी बात है कि कौन चीज कहां पे है, कैसी है, बस आप उसी अंधकारमयी जीवन में भटकते रहते हैं, लेकिन ठीक से कुछ मिलता नहीं। और जैसे ही आपके जीवन में उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, सूर्योदय हुआ, वैसे ही चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। और जब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, ध्यान की अवस्था में होते हैं, तब आपके अंदर वो समझदारी आती है। तब समझदारी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, उसका दायरा खुल जाता है, डायवर्सिटी काफी ज्यादा होती है उस स्थिति में आपके सोचने की। आप किसी भी चीज को बहुत तरीकों से सोच सकते हैं, वो बुद्धिमत्ता को आपको प्राप्त कराएगी। और उस स्थिति में आप इस स्तर पे आएंगे कि किसी भी काम को निष्काम भाव से कैसे करना है। निष्काम भाव यही है कि आप का जो दायित्व है, आपका जो कृत्य है वो तो करेंगे, लेकिन उसमें जो आपकी चाह है, आपका जो इच्छा है, आपका यह है कि मुझे उसकी वो फल की प्राप्ति हो, वो हट जाता है, वो खत्म हो जाता है। और जब आपके इच्छाओं का जब दमन होता है, तब आप जो है वो सुख की कह लो या आनंद की जो अनुभूति होती है वो प्राप्त होती है, जिसके खोज में आप हमेशा भटकते रहे। और जब निष्काम भाव आता है तब आपके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वैराग्य की स्थिति यही है। ये वैराग्य ऐसा कोई नहीं कि किसी ने अपने शरीर पे राख लपेट लिया, मिट्टी लपेट ली या जटाएं रख ली। ऐसा कोई वैरागी नहीं होता कि वो कोई सिपाही है कि वो ऐसा बनेगा तभी वैरागी होगा। वैरागी वही है जिसके जो निष्काम भाव रखता है, वही वैरागी है। वो किसी परिवार में हो सकता है, घर गृहस्थी वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो वैसा वेश धारण करे। और उस वेश धारण में भी कुछ ही होते हैं, बाकी तो सब एक तरीके की ढोंगी कह लीजिए। तो जब समझ वो पैदा होगी तब आप जो है निष्काम, आपके अंदर वो निष्काम भाव आएगा। और जब निष्काम भाव आएगा तब जो आप ये पाखंडी जीवन जी रहे हैं, चाह कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है, तो इस माया रूपी संसार में आप भटके रहते हैं। और जब आपके अंदर निष्काम भाव पैदा होगा, वैराग्य की अवस्था में आएंगे, तब ये जो पाखंडी जीवन है खत्म हो जाएगा। पाखंडी जीवन तो इतना खतरनाक है कि भोगी से भी ज्यादा खतरनाक है। भोगी तो फिर भी है कि उसे पता है कि मुझे जो करना है, उसमें कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाखंडी का जीवन और खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें आप अंदर से कुछ और चाहते हैं, बाहर से कुछ और करते हैं, तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जो आपके जो प्रमुख कारण है दुख का, उसमें सबसे ज्यादा ये जो सुख की भावना होती है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि सुख कोई अस्थायी चीज तो है नहीं कि मिल गई बस खत्म काम। ये तो एक ऐसा भ्रम है जिसके पीछे हर कोई भागता है लेकिन मिलता नहीं है। वो कुछ थोड़ा ऐसा हल्का फुल्का मिला, आप उस पर मस्त होने लगे, लेकिन वो खत्म हुआ, फिर आप परेशान हो गए। तो ये सुख जो है, जो सुख की परिभाषा हर कोई देता है और चाहता है, ये एक भ्रम है, आपको ये समझना पड़ेगा। और निष्काम कर्म यही खत्म करता है। क्योंकि फिर जब आपका
आपका किसी भी प्रकार का सुख हो या दुख हो, तो उसमें आपका जो वो भाव होगा कि ऐसा मिलना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब क्या, वो खत्म हो जाता है। और इंसान के परेशानी के कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि विचार, और जब आपके विचार खत्म होते हैं तब आपके अंदर वो फील आता है, वो महसूस आता है कि आप अब जो है ये अवस्था सही है, इसी अवस्था में होना चाहिए। अब ये विचार जो शून्यता है, विचार खत्म, आप आनंद में हैं। अब ये विचार की शून्यता क्या, कौन कौन सी होती है, कौन सी स्थितियां हैं जहां पे आप विचार शून्यता, विचार को आपके विचार शून्य हो जाते हैं। आपने नशा किया, उसमें विचार शून्य हो गए। फोन देख रहे हैं, सेक्स की बातें कर रहे हैं, सेक्स से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उसमें आपका जो विचार है वो शून्य हो गया। मूवी देख रहे हैं, विचार शून्य हो गए। बातें कर रहे हैं, घंटों घंटों बात कर रहे हैं, विचार शून्य हो गए, मजा आ रहा है। लेकिन पता ही आपको भी है कि ये बस बिल्कुल कुछ ही देर के लिए है, फिर उसके बाद का क्या, फिर आप किसी न किसी, फिर आपके वो विचार ऐसे आने लगेंगे, फिर आप परेशान हो गए। तो ये जो सुख की स्थितियां हैं, ये जो विचार शून्यता की स्थितियां हैं, ये बहुत ही क्षणिक है। और इन क्षणिक स्थितियों के लिए आप अपने विचार को जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनको कंट्रोल करते हुए अपने को विचार शून्य करना ही एक आपके लिए प्रामाणिक उत्तरदायित्व खुद के लिए होना है, जो आपको यह एहसास दिलाए कि हमारी परेशानी के प्रमुख कारण एक्चुअली में है क्या, बाहर कुछ नहीं है, अंदर ही है। और अंदर की जब चीजें समझने लगेंगे तब बाहर की चीजें अपने आप दिखने लगेंगी, अपने आप समझ में आने लगेंगी, और आपकी सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे काम करेंगे। आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।